नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर सीआईडी की टीम पहुंची है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा संख्या में सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के आवास पर पहुंची। हालांकि बताया जा रहा है कि शुरुआत में वहां पे जो मौजूद टीएमसी के कार्यकर्ता थे और जो वहां पे बॉडीगार्ड्स थे, वो सीआईडी के अधिकारियों को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। शुरुआत में तीखी नोकझोंक हुई, उसके बाद सीआईडी के अधिकारी अंदर गए हैं और अंदर छानबीन और जांच जारी है। बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेज हस्ताक्षर मामले को लेकर यह बड़ा एक्शन सीआईडी की टीम की तरफ से लिया गया है, क्योंकि बार बार अभिषेक बनर्जी को समन पे समन किया जा रहा था, लेकिन अभिषेक बनर्जी भी पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे थे। तो कैसे एक बहुत बड़ा एक्शन सीआईडी की टीम ने लिया है, क्या कुछ चल रहा है अंदर, आपको ताजा अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ चल रहा है? कालीघाट आवास में बताया जा रहा है सीआईडी के अधिकारी अंदर मौजूद है, अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ा एक्शन सीआईडी की तरफ से लिया गया है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि चाहे वो कोई भी हो, ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो या कोई भी रसूखदार व्यक्ति हो, कानून सबके लिए बराबर है। और ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टीएमसी के ही 2 विधायक ने ये कहा कि 19 तारीख की जो बैठक हुई, 19 अप्रैल की जो बैठक हुई, जिसमें मात्र 35 विधायक मौजूद थे, उस दौरान फर्जी हस्ताक्षर करके लीडर ऑफ द अपोजिशन, चीफ विप, डिप्टी लीडर की चिट्ठी तैयार की गई और उसे बाकायदा स्पीकर को दिया गया। अब इस कंप्लेंट के बाद सीआईडी जांच शुरू होती है, तो ये चिट्ठी सिग्नेचर जो था, जो चिट्ठी आई, वो अभिषेक बनर्जी के नाम पे, तो ओनस अभिषेक बनर्जी के ऊपर। तो अभिषेक बनर्जी के घर पे सीआईडी गई और आपको याद होगा वो तस्वीरें कि जिसमें वो वहाँ का पूरा सिस्टम जो सीसीटीवी का वो सब लेकर के वो चली गई। लेकिन अभिषेक बनर्जी अभी तक सीआईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए। कल उनको कहा गया था कि भाई आपको रहना है, लेकिन वो दिल्ली आ गए, तो कल उनको एक और नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये कहा गया था कि आज 5 बजे उनको सीआईडी दफ्तर पहुंचना है और उनसे पूछताछ होगी। फिर उन्होंने मिस कर दिया, तो ये एक बड़ी बात हुई। अब ये जो तस्वीर आई है, अचानक से सीआईडी पहुंच गई ममता बनर्जी के घर। ममता बनर्जी के घर क्यों पहुंची, इसको भी समझना जरूरी है। लेकिन ममता बनर्जी है कहाँ? ममता बनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी से मिल रही है। आप यहाँ सोनिया गांधी 10 जनपद के अंदर गिड़गिड़ाने पहुंची हैं और उधर सीआईडी ने अपना काम कर दिया। क्यों पहुंची? वो इसलिए पहुंची कि जैसा कि मैंने बताया कि ये जो लोकेशन है, कि ये जांच जो चल रही है, कहाँ ये दस्तावेज तैयार किया गया, ये तैयार किया गया 19 तारीख को कालीघाट के ममता बनर्जी के घर के अंदर, जहां विधायकों की बैठक हुई थी। मतलब मौकाए वारदात, ये जो पूरा फर्जीवाड़ा किया गया वो ममता बनर्जी के घर पे किया गया। और उसमें जो चिट्ठी है कि जो ये फैसला कहाँ लिया गया, उसमें ये कहा गया कि टीएमसी के दफ्तर के अंदर जो मीटिंग हुई, तो ये ममता बनर्जी का जो ये घर आप देख रही हैं, उस घर के अंदर टीएमसी का दफ्तर भी है। वहीं पे रेड चल रही है। वहीं पे रेड चल रही है कि वहाँ सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए, वहाँ पे कितने लोग आए, क्या वाकई जिन लोगों का हस्ताक्षर है। अभी तक 13 लोगों ने आकर के पूछताछ के दौरान ये माना कि हाँ, मैं वहाँ नहीं था, मेरा सिग्नेचर नहीं है, लेकिन मेरे नाम से फर्जी सिग्नेचर डालकर ये दस्तावेज तैयार किया गया। तो जब यहाँ ये लोग पहुँचे तो ममता बनर्जी के जो लोग थे, इन्होंने मना कर दिया कि भाई अंदर कैसे आओगे। तो फौरन दिल्ली फ़ोन किया गया, वकीलों से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इनको रोक नहीं सकते, क्योंकि लोकेशन कि जहां ये फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया वो टीएमसी का वो दफ्तर जो ममता बनर्जी के घर के उस कंपाउंड के अंदर है। तो
सर, आज का टीएमसी के दफ्तर के अंदर से कुछ चीजें बाहर आएंगी या सीआईडी जब्त करेगी? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि एक बहुत बड़ी सी एलईडी स्क्रीन, जिसमें आपने बताया था कि सारा सीसीटीवी फुटेज का डेटा वो था, उसे लेके सीआईडी के लोग बाहर निकले थे। और आज जितनी ज्यादा संख्या में सीआईडी की टीम पहुंची है, कुछ महिला विंग के भी लोग यहाँ पे शामिल है, बाकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है, तो क्या बहुत बड़ी तैयारी के साथ सीआईडी पहुंची है और अंदर क्या कुछ छानबीन चल रही है और क्या कुछ अहम सबूत आज मिल सकते हैं सीआईडी को? देखिए, सीआईडी वहां पे गई है वो पता करने के लिए कि किसने ड्राफ्ट किया, किसने लिखा, इसकी कोई कॉपी बनी है नहीं बनी है, किस कंप्यूटर पे किया गया। कंप्यूटर पे अगर लिखा गया तो उस कंप्यूटर को भी सीज किया जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये मालूम चल रहा है कि आपने 70 विधायकों का सिग्नेचर किया, क्या वो लोग फिजिकली यहाँ पे मौजूद थे? अगर फिजिकली मौजूद नहीं है तो हस्ताक्षर किसके हैं? तो इसका मतलब ये है कि सीआईडी, क्योंकि ये एक एक्स सीएम का घर है और यहाँ ये बहुत हेवी सिक्योरिटी जोन है, तो इनके घर के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा। उस दिन कौन कौन सी गाड़ियाँ आई, उससे कौन कौन उतरा, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज होगा और इस सीसीटीवी फुटेज को वो लोग पिक करेंगे, उसको अपने साथ लेकर के जाएंगे, उनका डीवीआर लेकर के जाएंगे और उसके बाद ये पता चलेगा कि वाकई फला आदमी, ये जो 70 लोग वहाँ जिसके नाम से आपने चिट्ठी लिखी, वो लोग यहाँ मौजूद थे या नहीं थे। क्योंकि आपने जो अपना जो चिट्ठी लिखा स्पीकर को दिया कि किस मीटिंग में ये तय हुआ, उसमें आपने यही लिखा कि हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाने के बाद ये सारे लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं। हस्ताक्षर कर रहे हैं तो इसका मतलब दे हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। और वहाँ पे अगर इस मीटिंग के दौरान अगर वहाँ पे विधायक नहीं थे, सीसीटीवी फुटेज ये कहता है कि सीसीटीवी फुटेज घर ऑफिस के अंदर का और ऑफिस के बाहर का, वो अगर ये कहता है कि ना उनकी गाड़ी आई ना वो नज़र आए, फिर भी उनका सिग्नेचर है, तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इसमें फंसेंगे। तो क्या अभिषेक बनर्जी पे के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होगा? क्योंकि बार बार समन जारी किया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे हैं, पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। और अभी तो फिलहाल वो दिल्ली में मौजूद है, यहाँ पे ये रेड की कार्रवाई चल रही है। लेकिन क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि सीआईडी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अब वक्त हम नहीं देंगे क्योंकि कई दिनों का वक्त मिल गया उनको, तो क्या अब एक्शन की बारी है? अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है? देखिए, सीआईडी की तरफ से ये साफ साफ कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो, चूंकि आप हाई कोर्ट गए, आपके ऊपर कोई कोर्सिव एक्शन ना हो, उसको लेकर के मामला जो हाई कोर्ट में फंसा हुआ है। तो हाई कोर्ट में जब इनकी पेशी होगी, जब वहाँ पे सामने जाया जाएगा, तो इनके पास तो ये कहने के लिए होगा ना कि भाई हम तहकीकात कर रहे हैं और ये तहकीकात में हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो ये अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जाएगा। कोई भी वकील जो उनको सजेस्ट कर रहा है कि आप इस तरह के समन्स को जो है टालें, ये अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जाएगा और अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी के लिए जो है वो रास्ता खोलेगा। तीसरी चीज़, आप हर दिन कुछ ना कुछ बहाना बना देते हो। पहली बार आपको बुलाया गया, आपने कहा कि नहीं भाई हमारे चेहरे पे अंडा किसी ने मार दिया, मेरी तबीयत, ये जो ड्रामा किया गया कि हॉस्पिटलाइज कर लो, आईसीयू में डाल दो, ये क्यों किया गया था? वो इसी समन को बाकायदा रिजेक्ट करने के लिए कि आप तहकीकात के लिए नहीं जाएंगे, पूछताछ में नहीं जाएंगे, इसीलिए वो तमाशा किया गया। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आपको हॉस्पिटल में नहीं रखा जा सकता। दूसरा समन दिया गया तो आप जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं। तीसरा समन दिया गया, आपने कहा कि हम बिजी हैं, आप फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं कि मेरी गिरफ्तारी ना हो, एक कोई भी कोर्सिव एक्शन ना हो, तो वो मसला जो है आगे टला हुआ है। तो ये जो सीआईडी की कार्रवाई हो रही है, ये बहुत बड़ी मुसीबत, क्योंकि आज कुछ देर के बाद जब सीआईडी, क्योंकि अभी जिस वक्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं सीआईडी अंदर ही पूरा मौजूद है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो वो मीटिंग के अंदर हॉल का, पूरे परिसर का वो सारा सीसीटीवी फुटेज वो अपने साथ लेकर के जाएगी। और जो विधायक जो उस दिन वहाँ मौजूद नहीं थे और उनका हस्ताक्षर ऑलरेडी उसके अंदर है,
तो ये फर्जीवाड़ा को साबित करने के लिए बहुत बड़ा एविडेंस जो है वो सीआईडी के हाथ लग जाएगा। बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी फिलहाल इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के आवास कालीघाट में पहुंची है, जहां बताया जा रहा है कि टीएमसी के दफ्तर के अंदर ये रेड की कार्रवाई की जा रही है, यानी कि बहुत बड़ा एक्शन सीआईडी की तरफ से फर्जी हस्ताक्षर मामले में लिया गया है और हो सकता है कि बहुत जल्द अभिषेक बनर्जी सीआईडी के गिरफ्त में भी हो। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।